और बच्चों कैसे हो? आइए कुछ गम्मत करते हैं। गम्मत समझते हैं? गम्मत गम्मत मतलब होता है टाइम पास। और स्टूडेंट्स की लाइफ में टाइम पास किसे कहते हैं पता है? घूमना नहीं, टहलना नहीं, टीवी देखना बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो किसको कहते हैं? आइए बताते हैं हम आपको बढ़िया से। 10th वाले बच्चों को जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सपने सजा कर बैठे हैं, उनके लिए एक गम्मत होता है। कभी भी खाली टाइम बैठ गए, कभी टाइम पास करना हो, बुक लेकर पढ़ जाओ। सीरियसली अगर पढ़ रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक खोल के कॉपी करके नोट्स बनाओ, लिखो, पढ़ो। टाइम पास करना हो बुक खोल लो, टाइम पास करना हो छोटा सा क्वेश्चन पेपर ले लो, टाइम पास करना हो 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, कर डालो, बढ़िया टाइम पास होता है, बहुत बढ़िया। ये टाइम पास चलिए कैसे करते हैं देखिए। ये आपके चैप्टर फर्स्ट से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चैप्टर फर्स्ट में करना क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ध्यान दीजिए, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों करेंगे। रीअरेंज द कॉलम नंबर 2 and 3, 1, 2 and 3 मैचिंग टू ईच अदर। कॉलम नंबर 1 में जो आप दिया गया है, पहले मैं उसको सब मीनिंग बता देता हूँ, क्या मीनिंग कैसे है आप मिलाइएगा। पहला है ट्रॉयड। ट्रॉयड का मतलब आप लोग जानते हैं, त्रिक नियम होता है, डोबर आर्यन ने बनाया था, आगे आप लोग जानिए। ऑक्टेव क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम है। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? अगला है पीरियड, आवट से क्या समझते हो? ठीक है, अब इसके बाद में एकदम नीचे 2 प्रश्न और बचा हुआ है, वो आप देख लीजिए। पीरियड के बाद में न्यूक्लियस, नाभिक से क्या समझते हो? केंद्र किसे कहते हैं? अगला है इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हो? ये बात आपने टैली कर ली। अब कॉलम बी में आइए। कॉलम बी में क्या बोल रहा है? कॉलम बी में पहला है द लाइटेस्ट एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन ऑल एटम्स। सारी परमाणुओं में सबसे हल्का और नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश वाले तत्व है ये। अब कौन सा है इसमें आप मिला लेना। बी में है कंसंट्रेट मास एंड पॉजिटिव चार्जेस। इसके अंदर द्रव्यमान होता है और धन आवेश होता है। सी एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एटॉमिक मास। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। ये नियम कौन सा किसके हैं आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, प्रॉपर्टीज ऑफ द 8 एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ द 8 एलिमेंट्स सिमिलर टू द फर्स्ट। पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलता है। पहले तत्व के भौतिक रासायनिक गुणधर्म या सारी समानताएं उससे, उस तत्व से 8वें तत्व से मिलता है। ये कहाँ जाएगा आप बैठाइए। पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, केंद्रक में धन आवेश होता है। एफ सिक्वेंशियल चार्ज इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आणविक सूत्र में जो बदलाव होता है, क्रमिक बदलाव होता है, वह कुछ ऐसा है, इसमें आप देखिए। अब कॉलम नंबर 3 में, आप देखिए, मेंडलीव का नाम आप जानते हैं, किससे मिलता जुलता करेंगे। थॉमसन का भी नाम आप जानते हैं, 9th में आपने पढ़ा था। न्यूलैंड का नाम अभी आप चैप्टर में पढ़े हैं। रदरफोर्ड का नाम आप जानते हैं। डोबराइनर का नाम जानते हैं। मोजले का नाम जानते हैं। ये आपके नाम हो गए। इन सबको देख करके मिला करके आपको एक नया कॉलम बनाना कॉपी में और आमने सामने लिख करके उसको आपको सही करना है। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ गए हैं। अब 2 आप बहुत ही मज़ेदार सवाल प्रश्न है, आप लोग बड़ी खुशी से करेंगे और खुशी नहीं हुआ आपको ना तो भी आप खुश हो जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है? इसमें आपको MCQ क्वेश्चन है, कुछ आपको कॉमन क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका सही उत्तर क्या होगा आपको भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ अल्कली मेटल। मृदा क्षारीय धातुओं के
सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? 1 2 3 7। आपका क्या है उत्तर, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर बी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2। मृदा क्षारीय, ऊपर वाले में क्षारीय धातु है, मैंने मृदा क्षारीय बोला था, नीचे में मृदा क्षारीय धातुओं की संयोजकता 2 होती है। इसका मतलब ये होता है कि द देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, आधुनिक आवर्त सारणी में उनकी स्थिति कहाँ पर है? ग्रुप नंबर 2 में है कि ग्रुप नंबर 16 में है कि पीरियड नंबर 2 में है कि डी ब्लॉक में है? अगर संयोजकता मैंने आप बता दिया, संयोजकता उसकी 2 है, तो आप ये बताइए कि वह कौन सी स्थिति में होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों सही हो सकते हैं, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 1 हो सकता, जो भी होता है आप समझदार हैं, आप करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर सी, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स इज एक्सेल। दिस कंपाउंड इज सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बी प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप एज एक्स। इसकी मीनिंग क्या है? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोराइड ऑफ एलिमेंट है, माने एक तत्व है आपका, ये तत्व है कौन सा? एक्स। एक्स के क्लोराइड का जो सूत्र है वो क्या है आपका? ये है एक्स एल, यहाँ पर ये बड़ा वाला, ठीक है, रुको मैं बता रहा हूँ, ये एक्सेल है, ठीक है। ये कंपाउंड, ये यौगिक जो होता है बड़ा ठोस होता है, इसका द्रवणांक उच्च होता है। अब बताइए इनमें से कौन सा यौगिक के साथ एक्स मिला है? अब वह एक्स क्या होगा? माने सूत्र है कंपाउंड का एक्सेल, XCl, तो एक्स क्या है? एक्स Na होगा कि Mg होगा, Al होगा, Si होगा, आप डिसाइड करो, आप बताओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं डी में। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोलता है? इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल्स फाउंड। नॉन मेटल्स जानते हैं? अधातुएं। अधातुएं किस ब्लॉक में पाई जाती हैं? ब्लॉक आपके 4 होते हैं, SPDF। अब वो अधातुएं S में है कि P में है कि D में है कि F में है, आपको ये डिसाइड करके चूज करके बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर रहा 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। देखिए आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन एलिमेंट है इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 282, ठीक है। एक एलिमेंट है, एक तत्व है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है? 282 है, 282 है। अब नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, मैंने पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 2 है। अब इसके आधार पर नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, उस तत्व का समूह कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर सी, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग, ये जो 282 वाला तत्व है वो कौन से आवर्त में आएगा। क्वेश्चन नंबर डी, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड दिस एलिमेंट रिजेंबल, नीचे दिए गए किस तत्व से वह रिजेंबल माने समानता दिखलाएगा। एटॉमिक नंबर गिवन इन द ब्रैकेट, Na से दिखाएगा कि B से दिखाएगा, बेरिलियम से, आर्गन से दिखाएगा कि क्लोरीन से दिखाएगा। इन चारों तत्वों में से किन तत्व से वो समानता दिखलाएगा, ये आपको चूज करके बताना है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अगले के लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, लिथियम, सिलिकॉन, हीलियम, सोडियम और फास्फोरस, इनके आपके परमाणु क्रमांक भी बगल में दिए गए हैं। इनको देखकर आप बताना है विच ऑफ दीज एलिमेंट बिलोंग टू द पीरियड 3, इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है, इसमें से कौन से तत्व हैं ऐसे जो कि तीसरे आवर्त से संबंध रखता है। ठीक है, आपको एक बताना होगा, लेकिन रीजन के साथ में। क्यों
कोई तत्व बताएंगे ये तत्व तीसरे आवर्त से है, वो तत्व तीसरे आवर्त से क्यों है ये भी आपको बताना होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ है। HNCASBEAR विच ऑफ दीज एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप। इनमें से कौन सा तत्व है जो दूसरे समूह में विराजित है, दूसरे समूह में आता है। ये आपको रीजन के साथ ऐसा करना, पहले इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, अब सारे का निकालना होगा, लेकिन आंसर की बुक में आप उसी का लिखेंगे जिसको आप बता रहे हैं, वो किस ग्रुप में है आपको ही बताना होगा। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। नीचे के ये जो तत्व दिए गए हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, उरान और एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम है, A1 मत मानिएगा, ठीक है, ये आपका एल्युमिनियम है, ठीक है, ये Al है, ठीक है। एल्युमिनियम विच इज द मोस्ट, एक मिनट, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा ऋणात्मक क्षमता वाला कौन सा तत्व है। ये आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ, आवर्त नियम के एक नोट्स आपको लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, राइट शॉर्ट नोट्स स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना स्पष्ट करो। कम से कम 10 पॉइंट आपको इसमें देने हैं, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मेंडलीव्स एंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति, पोजीशन कहाँ थी, ये आपको बताना है या लिखना है। वैज्ञानिक कारण लिखिए। एटमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right in the periodic table। पीरियाडिक टेबल में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की जो एटमिक त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, वो कम होती जाती है। ऐसा क्यों। 7b मेटलिक कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग while गोइंग फ्रॉम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, मेटलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो तत्वों की धात्विक गुणधर्म में कमी आती जाती है। क्यों ऐसा होता है, वैज्ञानिक कारण आप इसको लिख करके देंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 7c एटमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन ए ग्रुप। जब किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं उसकी परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों, आप वैज्ञानिक कारण इसका दीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1। उस परिवार का नाम लिखो जिसमें तत्वों की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, इतने क्वेश्चन करके आप सबमिट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और इसका आप रिटन टेस्ट जो आपको दिया जा रहा है इसको कॉपी में लिखना है। ध्यान रखना, सेमी के बच्चे इंग्लिश में ही आंसर लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन साथ साथ में आंसर भी आपको, या क्वेश्चन साथ साथ में इसको मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।